अगले बार चुनाव में, आने वाले जो चुनाव है, जिस चुनाव में अखिलेश जी कह रहे हैं सिर्फ टिकट बांटना बाकी है, 40 सीट से ज्यादा पाएंगे उस दिन से मैं मीडिया पे बोलना बंद कर दूंगा। मैं अपनी पगड़ी उतार कर इसका विरोध करता हूँ। सोचो कितनी दुर्भाग्य की बात है। हम बोले तो विवाद हो जाएगा, हम एक धर्मगुरु हैं, साधु हैं, लेकिन साधु दूर दृष्टा होता है, दूर की दृष्टि को भाप लेता, देख लेता है। यही प्रदेश है, आपने देखा होगा, तिरंगा लेकर गया और चंदन को मार दिया गया। इतनी दुर्भाग्य की बात है, जो पार्टी 70 वर्षों तक हिंदुस्तान में राज किया हो, वो आज वंदे मातरम से उसको तकलीफ है। हिंदू हिंदुस्तान में रहेगा, मुसलमान पाकिस्तान जाएगा, लेकिन फिर भी हमारे देश के होनहार लोगों ने कहा नहीं, कांग्रेस ने गड़बड़ी की है, लेकिन हम सब साथ लेकर चलेंगे सबको। आज हैं टोपी लगाकर और नारे हो तकदीर करें, तब आप मानोगे। अरे दम है तो मोदी का विरोध करो, दम है तो उत्तर प्रदेश में योगी जी का विरोध करो। किसी एक दल के नहीं है, सबके हैं। जब सबके हैं तो सम्मान करो, और जब सम्मान करोगे तभी हिंदुस्तान में राज कर पाओगे। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। आज हिंदू सुरक्षा सेवा संघ की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा रैली निकाली जा रही है। आपको बताएं कि लालबाग पार्क से होते हुए सीधे अस्पताल पर है मार्ग तक ये जाएगी रैली। और इसमें अगर बात करें हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजू दास गुरुजी महाराज, वो मौजूद है यहाँ पर। और इसके संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अनूप खेतान, उन दोनों की अगुवाई में यहाँ पर आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और इस तिरंगा यात्रा में अगर देखें तो हजारों की संख्या में यहाँ पर युवा मौजूद है, बराबर उनसे यहाँ पर टहल रहे हैं। यहाँ पर साथ में भी इनके साथ हैं और देखने को भी मिल रहा है बराबर। तो हमारे साथ देखिए बातचीत के लिए मौजूद है, बातचीत भी करेंगे जो हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के राजू महाराज, तो इनसे बातचीत करते हैं। सर, जो आज ये यात्रा निकाली है तिरंगा, क्या इसका संदेश देना चाहिए? एक ही संदेश है, राष्ट्र में एकता, राष्ट्र का पुनर्निर्माण, राष्ट्र का उत्थान
अगर भारत सुरक्षित रहेगा, राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, तभी हम सब सुरक्षित हैं। आज तिरंगे के सम्मान में हमारे हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनूप खेतान जी इस यात्रा के आयोजक है, और माननीय विधायक जी, माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री गुरु जी, जो निरंतर उत्तर प्रदेश की सरकार को आगे बढ़ाकर किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में ये तिरंगे की सम्मान बचा रहे, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार अपराध मुक्त हो, विकास युक्त हो। आज इस स्वतंत्रता दिवस के पावन शुभ अवसर पर दूसरे दिन में यह भव्य कार्यक्रम माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है, और अनूप खेतान जी ने जिस प्रकार से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, संयोजन किया है, खूब खूब इनको आशीर्वाद। हम देश के लोगों से एक ही बात कहेंगे कि अगर देश मजबूत है तो हम सब मजबूत हैं, और देश को तोड़ने का प्रयास करोगे, योगी जी उत्तर प्रदेश में, मोदी जी केंद्र में ठीक कर देंगे। अरे महाराज जी, एक सवाल बस आखिरी रहेगा। जो अखिलेश यादव इस समय बराबर चंदा चोरी पर अलग अलग मामलों पर आते हैं, मुद्दा उठा रहे हैं और बराबर उस पर इकट्ठा करने का भी काम कर रहे हैं, वो उनका आस्था नहीं है। चंदा हो ही नहीं सकता। चंदा तो पार्टी को मिलती, नेताओं को मिलता है। भगवान को चंदा नहीं दिया जाता है भाई, भगवान को चंदा नहीं दिया जाता है, वहाँ तो समर्पण किया जाता है। और लोगों ने जो समर्पण किया है, उस समर्पण के साथ जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी धोखा कर रहे हैं, जिस प्रकार से हिंदुओं को बांटने का साजिश कर रहे हैं, पहले भी इन्होंने बांटा हिंदू मुसलमान के नाम पर, पहले भी इन्होंने बांटा जातिवाद के नाम पर, पहले भी बांटा इन्होंने सिर्फ मस्जिद के नाम पर। आज इतने वर्षों के बाद, संघर्ष के बाद राम मंदिर का निर्माण भूतो न भविष्यति, तो डर चुके हैं। इसके नाते वो राम मंदिर की बात करें और कोई बात नहीं। पहले तो मैं नगर विकास मंत्री जी को साधुवाद देता हूँ, माननीय विधायक जी को धन्यवाद देता हूँ, और जिनकी बुलाने पर ये दास आया है, हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनूप खेतान जी के लिए मंगल कामना करता हूँ, खूब आशीर्वाद देता हूँ। और जितने भी लोग इस विषम परिस्थिति में, रात में मैं जब चला तो खूब झमाझम बारिश हो रही थी। मैंने अनूप जी से कहा कि भाई यात्रा कैंसिल कर दो। बोले नहीं गुरुदेव, यात्रा तो होगी, आप अकेले आइएगा, आप अकेले आगे चलिएगा। और माननीय मंत्री जी ने कहा वो भी आएंगे, विधायक जी ने कहा वो भी आएंगे, और हम 4 लोग चलेंगे। 4 लोग 4 लाख के बराबर होंगे, इसमें चिंता मत करिए। और आप विश्वास करिए कि सीतापुर के लोग सब बहुत अच्छे हैं। बारिश तो हो रही है, लेकिन सब लोग आएंगे, और सारे लोग, आपने देखा कि एक जगह नहीं था, अनूप जी के नेतृत्व में सभी लोग ने भारत माता की जय वंदे मातरम करते हुए उस राष्ट्र गानों पर, राष्ट्र गीत पर झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए रास्ते में विभिन्न, माननीय अटल जी का जन्मदिन है, वहाँ पुण्यतिथि है, वहाँ पुष्पांजलि करते हुए आगे हम लोग शुभारंभ किया। आपने देखा होगा जिस प्रकार माता अहिल्याबाई होलकर पर माननीय मंत्री जी का ध्यान गया, तुरंत तत्काल बोले कि चलो पुष्पांजलि करते हैं। अनूप जी ने कहा कि भगवान परशुराम की आगे मूर्ति है, वहाँ पुष्पांजलि। देखिए किस प्रकार से हम लोगों ने, सभी तिरंगे के पुजारियों ने, सभी लोगों ने खूब इस नाचते हुए, झूमते हुए, गाते हुए। मैं सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूँगा, राष्ट्र के लिए चिंता और चिंतन रहना। जो राष्ट्र के लिए चिंता और चिंतन करता है, वो राष्ट्र सदैव जीवंत और अमर रहता है। आज भारत माँ भारती किस प्रकार से मुस्कुरा रही है, चहचहा रही है। क्यों? क्योंकि भारत में रहने वाली गुलदस्ता, ये फूल, ये पुजारी माँ भारती के सदैव मुस्कुराते हुए, अपने व्यवसाय को करते हुए राष्ट्र के प्रति किस प्रकार से अड़िग है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। सारे व्यवसाय, रोजी रोजगार को छोड़कर 15 अगस्त कल थी, आज इस तिरंगा यात्रा में जिस प्रकार से शामिल होकर इन्होंने दिखाया कि नहीं, हम राष्ट्र के पुजारी हैं। जब हम इसी प्रकार से तटस्थ रहेंगे तो भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। जो जिस प्रकार से पूरे दुनिया को भारत एक दशा और दिशा देता है, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के माननीय बुलडोजर बाबा पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश होता जा रहा है, हम आशा और विश्वास करते हैं कि इसी प्रकार से माँ भारती के लाल, माँ भारती के पुजारी तटस्थ रहेंगे राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, अपने सनातन संस्कृति के प्रति। तो हम लोग अड़िग हैं राष्ट्र के लिए। अगर कोई भी माँ भारती के तरफ आंख उठा कर देखेगा, सीमा पर
हमारे देश के वीर जवान प्राणों की आहुति देकर मां भारती की सीमा की सुरक्षा करते हैं। और भारत के अंदर, सीमा के अंदर जिस प्रकार से देश के नौजवान, देश के सारे लोग तटस्थ रहते हैं, कोई भी मां भारती की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। अगर किसी ने आंख उठाकर देखा तो ये भारत के वीर जवान, ये देश के हर बच्चा उनकी आंख फोड़ देंगे। इस भाव और भावना के साथ आज तिरंगे यात्रा में शामिल हैं। हम बोले तो विवाद हो जाएगा, हम एक धर्मगुरु हैं, साधु हैं, लेकिन साधु दूर दृष्टा होता है, दूर की दृष्टि को भाप लेता, देख लेता है। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, अगले बार चुनाव में, आने वाले जो चुनाव है, जिस चुनाव में अखिलेश जी कह रहे हैं सिर्फ टिकट बांटना बाकी है, 40 सीट से ज्यादा पाएंगे तो उस दिन से मैं मीडिया पे बोलना बंद कर दूंगा। अगर अखिलेश यादव 40 सीट पा जाएंगे तो मैं बोलना बंद कर दूंगा। पूछिए क्यों? क्योंकि शुरू से ही इनकी जो व्यवसाय थी, वो जो व्यवस्था थी, वो जो इनकी मन थी, मानसिकता थी, मनोवृत्ति थी, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति समर्पित नहीं था। यही प्रदेश है जिस प्रदेश में शाम को 6 बजे के बाद कोई व्यवसायी निकल नहीं पाता था। यही प्रदेश है जिसमें 5 बजे के बाद हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी माता शौच के लिए नहीं निकलती थी, उठा ली जाती थी। सामूहिक रूप से गैंग रेप होता था और FIR तक दर्ज नहीं होता था। यही प्रदेश है जिस प्रदेश में 5000 से ऊपर दंगे हुए। क्या उस दंगे में पहचाना जाता था हिंदू मर रहा है कि मुसलमान मर रहा है? उस दंगे में नुकसान किसका हो रहा है? हिंदू को हो रहा है कि नुकसान को हो रहा है? सबका हो रहा था। यही प्रदेश है जिस प्रदेश में राम मेरे आस्था का केंद्र राम मंदिर, उस राम मंदिर के विरोध में ये लगातार बाबरी करते थे। वही प्रदेश है जिस प्रदेश में जेलों में कृष्ण जन्माष्टमी, थानों में कृष्ण जन्माष्टमी करने से मना कर दी गई थी अधिकारियों को। अगर किसी ने गलती से करा दिया उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती थी। यही प्रदेश है दुर्गा पूजा नहीं हो पाता था। यही प्रदेश है, आपने देखा होगा, तिरंगा लेकर गया और चंदन को मार दिया गया। यही प्रदेश है। आज देखिए, डर के मार से कोई दिल से निकलता है क्या? तो जो सुरक्षा की गारंटी देगा, जो सनातन की रक्षा की गारंटी देगा, जो व्यवसायियों की विकास के लेकर आगे बढ़ेगा, जो माँ बहन बेटियों का सम्मान करेगा, वही आएगा। जो सनातन की बात करेगा, जो हिंदू की बात करेगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा, वही कुर्सी पे राज करेगा। इसके नाते 40 सीट से ज्यादा अखिलेश यादव को नहीं मिलने वाला। मैं लिख कर देता हूँ, नोट कर लेना। सीतापुर से इस आज पावन धराधाम धरती से ये अयोध्या का साधु बोल रहा है। फिर मैं कहता हूँ आगे कभी बोलूंगा नहीं अगर 40 सीट से ज्यादा पा गया। मैं अपनी पगड़ी उतार कर इसका विरोध करता हूँ। सोचो कितनी दुर्भाग्य की बात है, कितनी दुर्भाग्य की बात है। जो पार्टी 70 वर्षों तक हिंदुस्तान में राज किया हो, वो आज वंदे मातरम से उसको तकलीफ है। धर्म के आधार पर इन्हीं लोगों ने देश का बंटवारा किया। आज हिंदू हिंदुस्तान में रहेगा, मुसलमान पाकिस्तान जाएगा। लेकिन फिर भी हमारे देश के होनहार लोगों ने कहा नहीं, कांग्रेस ने गड़बड़ी की है लेकिन हम सब साथ लेकर चलेंगे। सबको आज हैं, फिर भी आज उनको तकलीफ हो रही है। आज ये देश राम का है, ये देश भगवान परशुराम का है, ये देश बुद्ध का है, ये देश महावीर का है, ये देश गुरु गोविंद सिंह जी का है, इस देश सिख के गुरुओं का है, मनुष्यों के, महर्षियों का, ऋषियों का। अब ऋषियों का गुणगान ना हो, माँ भारती का गुणगान ना हो तो क्या हो? हम टोपी लगाकर और नारे हो तकदीर करें, तब आप मानोगे? क्या करना चाहते हो? क्या दिखाना चाहते हो? क्या मानसिकता है? क्या विचार है तुम्हारी? विपक्ष का यही भूमिका होता है क्या? विपक्ष ऐसे ही तिरंगे का अपमान करेगा क्या? विपक्ष यही है वंदे मातरम का विरोध करेगा? दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं देश के लोगों से आह्वान अपील करता हूँ, 70 वर्ष तक जिनको आपने दिया, आज 12 वर्ष में कांग्रेस को तकलीफ होगा, दर्द होने लगा। और दर्द इस प्रकार का होने लगा कि वंदे मातरम का विरोध करने लग गए। अरे दम है तो मोदी का विरोध करो, दम है तो उत्तर प्रदेश में योगी जी का विरोध करो। लेकिन मोदी और योगी जी का विरोध करते करते आप भगवे का अपमान करने लग जाते हो, संतों को अपमान करने लग जाते हो, सनातन का अपमान करने लग जाते हो। सनातन भगवा राम किसी व्यक्ति के नहीं, किसी पार्टी के नहीं, किसी दल के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं, किसी एक दल के नहीं है, सबके हैं। जब सबके हैं तो सम्मान करो, और जब सम्मान करोगे तभी हिंदुस्तान में राज कर पाओगे। नहीं तो विपक्ष में हो, विपक्ष में ही रहोगे, सर्वनाश तुम्हारा हो जाएगा। कोई बचाने वाला नहीं, कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। अभी तो 99 पे हो भी
और कहीं ऐसे ही गलती करने लग जाओगे जैसे भारतीय जनता पार्टी 1 से शुरुआत किया था, 3 पहुंचा था, वैसे 1 में कर देंगे हम लोग, 3 पर ला देंगे, चिंता मत करो। तो आपने सुना, हमारे साथ इस समय बातचीत के लिए मौजूद है हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराज राजू दास जी महाराज मौजूद थे। और देखा जाएगा तो ये इस समय जो लालबाग की सड़कें हैं वो इस समय यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाइक रैली निकल रही, तिरंगा बाइक रैली, जिसमें हज़ारों की संख्या में युवा शामिल हैं, यहाँ पर युवा बच्चियाँ भी शामिल हैं और ये रैली निकाली जा रही है। इसकी अगर अगुवाई की बात करें तो इसमें नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु भी मौजूद हैं और हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत राजू दास जी महाराज हैं और इसके प्रदेश अध्यक्ष अनूप खेतान इसकी अगुवाई कर रहे हैं। और बराबर अगर देखने को मिल रहा है कि ये इलाहाबाद फील्ड से जब चालू हुई थी और उसके बाद अब ये आग अस्पताल पे इसका समापन होगा, लेकिन देखने को है कि कितनी बड़ी तादाद में ये रैली तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और पुलिस की भी बात करें तो चप्पे चप्पे पे पुलिस भी तैनात रही है। और हम अपने सहयोगी अनुराग से कहना चाहेंगे कि एक बार पीछे दिखाएं कि रैली का छोर कहाँ तक पहुँच चुका है, क्योंकि ये रैली जो इस समय अगर माने तो सीतापुर की ये 15 अगस्त के जो स्वतंत्रता दिवस की जो रैलियाँ अभी तक निकली हैं वो बात करें तो 12 अगस्त से बराबर रैलियाँ निकल रही थी, जिसमें 13 अगस्त को सीतापुर में प्रभारी मंत्री मनोज पांडे भी सीतापुर आए थे, उनका आगमन हुआ था। उनके नेतृत्व में भाजपा की भी बड़ी रैली निकली थी। लेकिन अगर इस रैली की बात करें तो ये रैली विशाल रैली तिरंगा यात्रा यहाँ पे निकली है और पुलिस प्रशासन भी बराबर मुस्तैद है। आप देख सकते हैं आगे पहले जो है सबसे पहले आगे हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के जो महंत राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजू दास जी महाराज, वो आगे हैं, राकेश राठौर गुरु जो मंत्री वो वहाँ साथ में मौजूद है, अनूप खेतान भी मौजूद है और साथ में उनके जो समर्थक है कार्यकर्ता वो मौजूद है। उसके ठीक पीछे बाइक रैली, विशाल बाइक रैली निकाली गई। उसके बाद अब पीछे लंबा जो है गाड़ियों का काफिला भी लगा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं सीतापुर की ऐतिहासिक और बड़ी रैली मानी जा रही है। और जब बातचीत करी गई थी महंत राजू दास जी महाराज से तो उन्होंने चंदा चोरी मामले पे साफ कहा था कि सरकार इस समय जो ये विपक्ष है अखिलेश यादव तो ये डरे हुए हैं और मंदिरों में चोरी नहीं होती है, इस ये सब पूरी बात कही है। और अब देखने वाला होगा कि जो रैली का जब समापन होता है तो क्या कुछ वो कहते हैं। आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी अनुराग पांडे के साथ मुत्तलिब सिद्दीकी। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।